ऑलराइट गाइस, तो आप ये जो देख रहे हैं इट्स अ रोबोट पजल। अभी हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है, ये कैसे चलेगा। अच्छी मुझे कहीं से मिला है तो मैं अभी इसे बना के देखता हूँ कि एक्चुअली करना कैसे है इसको। मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मे बी इसका शायद बनाने का मैनुअल है। देखते हैं। ओके, रोबोट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। फर्स्ट आपको क्या करना है, ये बोर्ड लेना है। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी टफ लग रहा है। ओके, कई सारे ऐसा बन के ऐसा दिखेगा ये फाइनली। देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। फर्स्ट थिंग, ये हमारे पास इतना सामान है, सिर्फ ये बोर्ड, दो बोर्ड हैं, एक ये की है और एक ये पता नहीं क्या, एक मोटर जैसा कुछ है शायद से। हाँ, ओके, सो हार्मोनिक ड्राइव। अब हम बात करते हैं ए की। तो ए में ये दो सेक्शंस हैं, ये अंदर जाएंगे। सो जो आप देख रहे हैं ये ऐसा कुछ है। ए है तो ये बी में जा रहा है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं कि इन सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा कहाँ फिक्स होगा। और ये देखिए, हमने उसका फेस निकाल लिया है और आई गेस ये भी कहीं काम आने वाला है। ओके, ये हो गया एक सेक्शन, ये हो गया, ये हो गया और ये लास्ट हो गया। तो अब हमारा जो बी कार्ड है ये हमने पूरा खाली कर दिया है। मे बी, आई डोंट नो ये भी काम आएंगे या नहीं, पर मैंने ये छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं रेड, वो भी निकाल लिए हैं। आई गेस ये उसकी आँख या कुछ बनाने के काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या कैसे बनता है। राइट, ओके। अब अगर हम ड्राइंग को देखें तो अभी हमने ये खाली नहीं किया है, तो ये निकाल के ये निकाला यहाँ से, ये यहाँ से इसको किया। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये उसके आर्म्स की तरह कुछ दिख रहा है। तो आई गेस ये वहाँ फिट होगा। ये जितने पार्ट होते जा रहे हैं छोटे छोटे, तो इससे तो लगता है कि ये पजल बहुत टफ होने वाला है, लेकिन पजल टफ नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए विल एक्सेप्ट द चैलेंज एट दिस पॉइंट। और लेट्स सी। ओके, सो ये हमारा बी है, ये ए है। हमने दोनों खाली कर लिए हैं, हमारे पास सारे पीसेस आ गए हैं रोबोट को बनाने के लिए। तो अब हम शुरू कर सकते हैं कि इसे कैसे आगे बढ़ाना है। राइट, अब अगर मैं ये लूँ और ये लूँ, तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे भी छोटे छोटे वो दिए हुए हैं। अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, जस्ट ये इसको हटा सकते हैं। इसी तरीके से जो आप देखिए यहाँ पर एक ये दो वो नॉच निकालने के लिए बोला है उन्होंने। तो हम ऐसा यहाँ से एक छोटा वाला ये जो है इसको भी पुश कर देंगे बाहर, तो यहाँ भी जगह हो जाएगा। और एक ये जो स्टेट बैंक के साइन की तरह है, इसको भी ले लेंगे। There you go। अब इसको इस फेसिंग में दिखाया है, तो ये तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके अंदर क्या जा रहा है वो आप देखिए ज़रा। तो एक तो ये इस तरीके का कुछ कटआउट है जो कि इसमें जा रहा है, एक ये है और दूसरा है ये, आई गेस ठीक है।
तो अब हमें पता चल गया है कि ये पार्ट जो है ये इसके अंदर जाने वाला है। तो हमने इसको लिया और जो है ये इस ओरिएंटेशन में इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो मे बी देखिए यहाँ पर आके ये फिक्स हो गया, थोड़ा सा बाहर निकला है लेकिन मे बी शायद उसका कुछ यूज़ होगा। अब हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा पार्ट इसमें जाने वाला है। तो आप देखिए 3 जो है 3 डालने के लिए उन्होंने बोला है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो 3 जो है 2 हमने डाल दिया है यहाँ पर और 1 वहाँ हो गया है। 3 जो है 3 यहाँ से निकला है ए में से, तो हम ये 3 डालेंगे अब। तो आप 3 का जो डिज़ाइन है वो देखेंगे अगर, तो ये 3 है हमारा। तो 3 को इसके अंदर हम डाल देंगे। सी कैसा होता है ये, 3 को हमने इसमें डाल दिया है तो एक हमारा 1 और 3 हो गया है। अब चलिए हम बात करेंगे कि B4 लगाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। तो अब आप देखेंगे कि B में 4 कौन सा है, तो ये वाला है। तो ये तो एग्जैक्टली दिख रहा है हमें, बट B4 लगना कैसे है, इसको उल्टा लगाना है। और कहाँ लगाना है, वो जाएगा करीब यहाँ पर। तो उसको इस तरीके से लेना है कि इसके अंदर ये देखिए क्लिक का आवाज़ जो है ये आपको आया होगा, इसका मतलब सही से ये फिक्स हो गया है। तो अब आपको कुछ कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। अब जो है अब हमारा मोटर जो है ये हार्मोनिक ड्राइव जो हमने ले रखा है वो इसके अंदर जाएगा। तो इंसर्ट करनी है हमको जो एक्सेल है वो पैनल के अंदर। तो आई थिंक ये जो है इस तरीके से लेके स्लाइड करनी है हमें, और मे बी ये इस तरीके से, हाँ यहाँ पर लिया और इसको जो है स्लाइड किया, करेक्ट। अब क्या करना है हमें कि सी ये पीछे ले लेना है इसको, ठीक है यहाँ पर रखा। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट लेना है ये वाला, यानी कि जो दूसरे साइड का था। इसके नॉचेस को भी खोल देना है, ठीक है। ये हमने खोल दिया। जितने भी इसमें छोटे छोटे उन्होंने वो दिए हुए हैं हम वो सब खोल रहे हैं, ताकि जो मेटिंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे में फंस जाए और हमारा जो रोबोट है वो एक शेप लेने लगे। तो आप देखेंगे कि मैं इसे जो है इस तरीके से डाल रहा हूँ। तो ये इसमें आते नहीं दिख रहा है, whereas it should। चलिए आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे इसको हेल्प कर रहा है फंक्शन करने में। आई गेस इसको आना चाहिए, बट ये थोड़ा सा टाइट फिट है शायद, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें, बिकॉज़ हम एक बार जब इसको उसमें डाल देंगे तो लूज़ हो जाएगा ये देखिए ये इधर फिक्स हो गया है, और ये जो ए और बी थे हमारे ये भी अपनी जगह पे आने लगे हैं। ये देखिए देयर यू गो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो है ये सारा हमारा पार्ट्स एक दूसरे में मेट कर गए हैं। अब जो है अब आप देखेंगे कि हमारा ये हो गया B1 लग गया है, हमारा B1 दोनों साइड से लग गया है। तो अब जो है अब आपको A6 डालना है इसके अंदर। तो A6 जो है वो ये पार्ट है। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे जो नॉच दिया हुआ है ये देखिए इसमें, और इसमें ये हमें A6 घुसाना है। तो हम इसको ऐसा लेंगे, ये सिर्फ उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए A6 ये इसमें ऐसा आ गया, और
तो ये हमारा A6 हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया और बाकी ये B1 है, ये दोनों पार्ट्स, और ये हमारा हार्मोनिक ड्राइव हो गया। चलिए अब हम अगला पार्ट जो ये लोग लगाने के लिए हमें बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं C5 लगाने के लिए। तो जो C5 है वो मैं आपको बता दूं, वो है ये पार्ट। तो ये जो है ना, एक बड़ा सा लॉक है। तो इसमें देखिए आप, उनका ब्रांड का नेम भी लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके इंटरलॉक हो जाएगा। यहाँ पे उसको नॉच ऐसा दिया हुआ है कि आपस में सारे पार्ट्स अपने आप एक दूसरे को एक फर्म ग्रिप दे देंगे और लॉक भी हो जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा शायद कुछ अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो गया है मुझसे, बट आप थोड़ा केयरफुली करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और नहीं भी हुआ होगा तो मैं आपको हो गया होगा ही बताऊंगा। ऐसा, और ये ऐसा थोड़ा सा नाखून किसी के बड़े होना तो उनको ये सब काम करने में DIY प्रोजेक्ट्स कैसा थोड़ा आसानी होती होगी। मुझे मम्मी बड़े नाखून रखने नहीं देती हैं, इसलिए नहीं। ये हो गया 3, 4th स्टेप हो गई, 5th हो गई हमारे पास। अब 6th स्टेज में हमें ना आर्म्स बनानी है उसकी, तो हम इसको थोड़ा साइड में रख देंगे अभी के लिए, और आर्म्स के ऊपर काम करने वाले हैं हम लोग। तो ये जो है A7 है आर्म का नाम, और ये ऐसे आएगी, और ये जो दूसरी आर्म है वो ऐसे आने वाली है, लाइक ये इस तरीके से। तो इस आर्म में A8 फिक्स होगा। जो A8 क्या है, A8 शायद हमारी ये चीज़ है, लेग। तो इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये शायद जो है आपका A8 इसमें, इस नॉच में फंसेगा। देर, ये गया ऐसा, ठीक है। ये इसमें आ गया। अब ये देखिए आप, ये उसका पैर बन गया, अब ये खड़ा होने लगा है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो हम इसको इसमें फंसा देंगे अंदर की तरफ। थोड़ा सा इसमें एक मुझे कन्फ्यूजन है बस कि अंदर की तरफ फंसाना सही है या बाहर की तरफ, बट हम अंदर की तरफ फंसाएंगे क्योंकि अंदर फंसाने में ज़्यादा जगह नहीं लेगा वो। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बाहर भी है, पीछे के लेग हैं जो, वो फंसा देंगे हम। तो ये आप देखिए, ये पीछे के लेग हो जाएंगे, ये हो गए पीछे के लेग, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये खड़ा हो सकता है अब, और दोनों तरफ के लेग्स हमने जो है लगा दिए हैं, और एक छोटा मोटा शेप जो है आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, ये देखिए लाइक दिस। अब हमें काम करना है क्या, वो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइनी पार्ट्स हैं, जैसे ये आर्म्स हैं आपको दिख रही हैं, ये आर्म्स कहाँ सेट होंगी वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम उसकी बात करते हैं। चलिए, अगला स्टेप है कि आप A9 जो है, A9 क्या है, A9 जो है हमारा वो है ये चीज़, ये छोटी सी चीज़, इसको A9 बोल रहे हैं वो लोग, कि ये आप जो है A9 को ये आर्म में लगाएं। तो अब हम A9 को आर्म में इस नॉच से फंसा देंगे। पहले तो हमसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि हमने आर्म का ये पार्ट निकाला नहीं है, जो कि हमें निकाल लेना चाहिए था। और ये देखिए, अब हम जा रहे हैं A9 लगाने। तो आपने देखा ये A9 जो है इसमें प्रॉपरली फिट हो गया है, एंड आई बिलीव कि इसको मैंने सही नहीं लगाया है, इसको ऐसा लगाना चाहिए था जिससे उसका दूसरा नॉच जो है वो बाहर की तरफ रहे। मे बी थोड़ा सा इसको और पुश कर देंगे, ये पूरी तरीके से पुश हो गया है। दूसरा A9 लगाएंगे ताकि उसका बाकी नॉच बाहर रहे,
ये इसको लिया हमने और ये इसे पूरा पुश कर दिया, ये हो गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, ये चलिए अब हम बात करेंगे शायद हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये बाहर की तरफ से आने थे तो मैं अभी उन्हें जल्दी से उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ 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 हाँ, ये इधर रहेगा। हाँ, तो इसे हम यूँ करने वाले हैं, सिर्फ हमें उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका पूरा रोबोट का जो वो है ट्रायल एकदम परफेक्ट चल रहा है। ये देखिए, बस अभी तक असेंबली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें अप्रूवल भी मिल जाएगा इसको ठीक करने के लिए। ये भी जिसने भी बनाया है ये, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का बंदा होगा। हालांकि आपसे ज़्यादा नहीं होगा बट फिर भी होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हम अपने रोबोट को बाकी के बॉडी से कैसे जोड़ा है। तो अब आप देखिए कि ये जो है, तो अब ये हमारी मेन बॉडी हो गई। अब हमें इसमें आर्म्स जोड़ने हैं। तो आप जब देखेंगे कि आर्म्स का जो जॉइंट है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से है। लाइक कुछ इस तरह उन्होंने दिया हुआ है, इसको इसमें डालना है बट मेरे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं इसको, क्योंकि ओके कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ये इन्होंने। अब हमें ये देखना है कि ये तो आ गया, ये यहाँ पर टकरा रहा है और ये जो है, मान लीजिए हमने दूसरा आर्म भी लिया और दूसरे आर्म को भी हमने इसमें डाला तो ये सेकंड आर्म आ गया हमारा पास हमारा। अब हमें जो है ये देखिए बॉटम पीस जो है इसका लगाना है। तो बॉटम पीस हम लेंगे जो कि ये पीस है, इसको जो है ऐसे हम यहाँ इसके बॉटम में कवर करके लगा देंगे। आई एम नॉट श्योर कि उसके ये वाले नॉचेस का क्या काम है बट फ़िलहाल अभी हमने उसे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये रोबोट जो है हमारा इतना जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बन गया है, कुछ हद तक हो रहा है कुछ। अब आपको मैं बता दूं, अब हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें जो ये नेक है उसका, ये नेक, इसको फिक्स करना है रोबोट के ऊपर। तो नेक फिक्स करने के लिए आप देखिए ये छोटा सा यहाँ पर नॉच दिया हुआ है उन्होंने। तो इस नॉच में मैं इस तरीके से ऐसा नेक फिक्स करूँगा पहले, फिर नेक के ऊपर ये जो हमें हेड दिया हुआ था उन्होंने, ये हेड लगाने वाले हम, तो वो यहाँ फिक्स होगा। तो ये आया हमारा हेड। अब इस हेड को प्रॉपरली पूरा अंदर तक घुसा देंगे। ठीक है, अब आपको देखिए, अब आपको कोई दिख रहा है रोबोट की तरह दिख रहा है, इसके कान, आँख, नाक, हाथ, पैर, ये। चलिए आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, अभी हम और काम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो अब जो है, अब बात आती है, एक मिनट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे फिर से लगता है। हमने आगे लगा दिया है बोर्ड, पैर फंसा दिए हैं उसके। अब बात आती है हाथ फंसाने की। ये जो मैं आपसे आर्म्स की बात कर रहा था, तो आप देखिए गौर से देखेंगे तो इसमें छोटा सा नॉच दिखाई देगा जिसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया इसको, नॉच को हल्का सा पुश किया, ये इससे कर दिया और ये चला गया, छेद हो गया। इसको दूसरे को लिया, इसमें भी हमने उठा के छेद कर दिया। अब आप देखिए एक आर्म जो है यहाँ लगाई जाएगी, जो ये हमें दिए थे उन्होंने स्लॉट पहले से, हम उनको यूज़ करने वाले हैं। ये लग गई एक आर्म। एक जो है ये स्लॉट दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में, इसको भी यूज़ करेंगे। ये लग गई दूसरी आर्म। अब आप देखिए ये हो गए पैर, ये हो गए हाथ, ये हो गए इसका मुंह। बहुत ही सुंदर लग रहा है, एक नंबर। ओके,
अब जो है अब बारी आती है कि इसको चलाना कैसे है, इसमें मोशन कैसे लाना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा इंजीनियरिंग टेस्ट होने वाली है। अब जगह जगह बना देते हैं इसके लिए कि जब रोबोट चलता है तो जगह देनी पड़ती है। राइट, 1 सेकंड हम डिले करेंगे थोड़ा माहौल बनाने के लिए, बाकी तो कोई लेना देना नहीं इसका रोबोट के चलने से। और अगर ये नहीं चलाना तो सारा मामला फ्लॉप होने वाला है अपना। और आप चाहो तो हंस सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं, बट इस चीज़ का काम क्या था ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। ठीक है, ये तो ये हो गया, अच्छी बात है भाई कि कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें घुसाना है क्या, लेट्स सी क्या होता है। अब मैं इसमें चाबी भरने वाला हूँ, देखते हैं। ये बात देखिए, मतलब हमने चाबी भरी, सब कुछ किया और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अभी हम जो है लेग्स फिट कर रहे हैं। ये कि थोड़ा सा एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस है लेग्स, क्योंकि लेग्स के सहारे ही ये चलने वाला है और हम ज़्यादा प्रेशर भी यूज़ नहीं कर सकते। बट छोटा सा एक नॉच दिया हुआ था इन्होंने, जिसे हमने यूज़ किया है। और मैं इसको यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने एक कंपोनेंट से, ये देखिए, ये मैंने एक लेग एक साइड का लगा दिया। सिमिलर प्रोसेस रहेगी, हम दूसरे साइड का लेग लगाएंगे, इसको आगे लेके, और देखिए अब ये इसमें पहले एक छोटा सा जो होल है उसको मैं पहले उसे छेद करना चाह रहा हूँ, ताकि सही से हो नहीं पा रहा है वो। हो गया, कुछ ज़्यादा ही सही से हो गया, बिकॉज साइड से कर दिया हमने। ऐसा होना नहीं था, बट हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा कभी कभी। तो अब देखिए आप, दोनों साइड होल हो गया है एकदम। इसको जो है फ्रंट फेस इसका लेके एक लेग हमने उस तरफ लगा दिया, एक लेग जो है हम यहाँ लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये इसमें ये मूवमेंट ऐसा आने वाला है जैसा कि हम चाह रहे हैं। तो ये एक लेग हो गया, सॉरी, और ये इसका इसमें हम एक्सेल में यहाँ लगा दिया। तो हमारे दोनों जो लेग हैं वो तो फिक्स हो गए हैं कहना चाहिए। और क्योंकि थोड़ा सा ही लूज़ है इसका पैटर्न जो है, और चूँकि ये लैग हैं तो हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे। तो इन्हें फिक्स करने के लिए क्या करना है हमें, ये यहाँ पर जो बेस प्लेट दी हुई है इसको इसके अंदर घुसाना है। तो जब आप ये बेस प्लेट घुसाएंगे तब उसी समय आपके जो लैग हैं वो बेस प्लेट में यूँ इस तरीके से फंसने वाले हैं। ये देखिए, तो ये तो फंस गया, बेस प्लेट भी हो गई, लैग भी लग गए। एक हाथ हमारा जो है गिर गया था टूट के, उसको हम वापस से जोड़ देंगे, जोड़ दिया हाथ को। और अब आप जब देखेंगे कि ये जो चलेगा तो गर्दा फाड़ देगा। तो अब आप ये देखिए कि हमारी असेंबली जो है ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। और लेट्स सी कि हमने जो बनाया है ये भाई साहब ओटावा नाम का रोबोट कैसे चलता है। उप्स, डिड यू गाइस सी दैट? ओके, थोड़ा सा मैं इसका मूवमेंट आपको हवा में दिखाता हूँ भाई का। ये देखिए साइड व्यू, ये इसके हाथ हैं, ये पैर हैं, ये सामने से ऐसा है, 2 आँखें हैं, कान है, लाल हो चुके हैं गुस्से के कारण। कैसा रहा, सही लगा आपको? एक बार फिर
हम थोड़ा साइड से लंबा रैंप प्रोवाइड करा देते हैं रोबोट जी को, ताकि ये दूर से चलते आए, एकदम आपको भी लगे कि हाँ कोई रैंप वॉक कर रहा है, क्योंकि भाई रोबोट है, ये छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। हल्का सा उठाएंगे कैमरा और आपको दूर से एक बार बैक व्यू करके दिखा देंगे। और एक बार इसी तरह फ्रंट व्यू दिखाने वाले हैं अब हम आपको। बस आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से शुरू होगा। बन गया हमारा रोबोट तैयार। ये चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे अगले DIY प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, whatever you feel to share. Thank you. All right, bye bye. Okay.